आज के मेरे टिप्स बहुत ही खास हैं। कुछ इस गर्मी के मौसम को लेकर हैं और कुछ उसके अलावा आपके किचन के काम आसान करने को लेकर हैं। आपको ये सारे टिप्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस इतना कहूँगी कि अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहली जो मेरी टिप है वो आम को लेकर है। आजकल आम का मौसम है, सभी को ये खाने बहुत ही पसंद होते हैं, लेकिन एक बुरी चीज़ इसमें ये होती है कि जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में आम खा लेते हैं तो उससे शरीर में बहुत सारी हीट बनती है, गर्मी बनती है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को पिंपल्स आते हैं, मुहासे आते हैं और कुछ रैशेस वगैरह भी हो जाते हैं। लेकिन आम खाना वो नहीं छोड़ते हैं। तो एक बहुत अच्छी टिप है जो हमेशा से चलती आई है, लेकिन आजकल हम उसे भूल गए हैं और फॉलो भी नहीं करते हैं। कभी भी आम को खाने से पहले उसे कम से कम 2-3 घंटों के लिए पानी में आपको भिगो देना होता है। जैसे कि बादाम की तासीर गर्म होती है, लेकिन हम उसे रात भर भिगोकर अगर अगले दिन खाते हैं तो उसकी जो तासीर है वो नॉर्मल हो जाती है। उसी तरीके से आम की भी तासीर गर्म होती है। अगर आप उसे पानी में भिगोकर फिर काट के या चूस के जैसे भी आपको खाना है खाएंगे तो जो गर्मी है, जो हीट है, वो उसकी निकल जाती है और आपको ये फायदे ज्यादा देता है। अगर आप उसी तरीके से खाते हैं तो आम उतना फायदेमंद नहीं होता है, बल्कि हीट जनरेट करता है। दूसरी टिप अगेन समर, इस गर्मी के मौसम से रिलेटेड है। हमें पानी तो ट्रैवलिंग में लेके जाना ही पड़ता है, हम कहीं पर भी जाएं, लेकिन इतनी गर्मी है कि पानी फटाफट से गर्म हो जाता है, तो रास्ते वगैरह में पानी पीने का मजा नहीं आता है। तो मैं क्या करती हूँ, पानी को नहीं कैरी करती हूँ, बल्कि फ्रीजर में बॉटल को रख देती हूँ पानी की, जो वो बिल्कुल बर्फ बन जाता है। तब उसके ऊपर इस तरीके से कोई कपड़ा या फिर कोई पुराना सॉक्स हो या फिर नया सॉक्स हो, उसे डाल देती हूँ और फिर इसे अपने बैग में कैरी करती हूँ। ऐसा करने से जो पानी है वो बिल्कुल गर्म नहीं होता, बल्कि ठंडा रहता है। अगर आपको पहले भी और बाद में भी पानी पीना है तो एक सादे बॉटल की पानी की बॉटल रख लें और साथ में एक बर्फ वाला पानी रख लें। तो 2 बॉटल से ऐसा होगा कि पहले आप नॉर्मल पानी पी लें और बाद में ये वाले को पी सकते हैं। तो इस तरह से एक नॉर्मल पानी की बोतल और एक बर्फ की पानी की बोतल अगर आप बैग में रखते हैं तो लंबा वाला ट्रैवल करेंगे तो भी आराम से आप ठंडे पानी को एंजॉय कर सकते हैं। अगली जो मेरी टिप है वो हेल्थ रिलेटेड है। हम हाउसवाइफ्स इतने काम में बिजी होते हैं कि अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते। तो मेरी हथेली पे जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट बहुत ही एकदम जादुई आप इसे कह सकते हैं, ऐसा पॉइंट है। इस पॉइंट को दबाने से हमारी हेल्थ की बहुत सारी चीजें मेंटेन रहती हैं, अच्छी रहती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, अगर मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं भी कर पा रही हूँ, टीवी देख रही हूँ या किसी से बातें कर रही हूँ, उस टाइम पे अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती तो ऐसे पेन लेकर या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे हम एक्यूप्रेशर को दबाते हैं, उसको लेकर हथेली को इस तरीके से दबाते रहती हूँ। हमारे बहुत सारे हेल्थ के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने से ठीक होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, दिन में 2 बार इसे कर सकते हैं। अगर नहीं टाइम मिलता है तो 1 बार कर सकते हैं। बस पेन को इस तरीके से एक बार राइट में घुमाना है, एक बार लेफ्ट में घुमाना है। 1 या 2 मिनट के लिए भी अगर आप दिन में 1 बार घुमाते हैं तो आपको बहुत इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। अगली जो टिप है वो, हम जब चावल बनाते हैं और एक्स्ट्रा पानी में जब उसे बॉईल करते हैं तो जो बॉईल किया हुआ पानी होता है अक्सर उसे फेंक देते हैं। उसके कुछ यूजेस हैं। आप उससे अपने बाल धो सकते हैं, जिससे बाल बहुत हेल्दी होते हैं, या फिर आप ग्रेवी में यूज कर सकते हैं, जिससे ग्रेवी थिक हो सकती है, या फिर किसी कॉटन के कपड़े को अगर स्टार्च लगाना है, मतलब एकदम कपड़ा नरम पड़ गया, उसे कड़क सा बनाना है, तो इस पानी में भिगो कर रखने से आपके कॉटन के कपड़े बहुत अच्छे स्टार्ची मतलब कड़क हो जाते हैं। तो आप ये टिप अपना सकते हैं। मेरी जो अगली टिप है वो भी कुछ हेल्थ से रिलेटेड है। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मेरे पापा को बहुत प्रॉब्लम रहती है कॉन्स्टिपेशन की, यानी कि कब्ज की। बहुत सारे इलाज किए, जैसे कि आप तांबे के लोटे में रात भर पानी रख के सुबह खाली पेट पे पीते हैं तो उससे फायदा होता है। या फिर अगर तांबे का बर्तन नहीं भी है, नॉर्मल पानी भी अगर आप खाली पेट सुबह उठ के ब्रश करने से पहले पीते हैं तो आपकी पेट की बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। लेकिन अगर इन सारी चीजों से भी ठीक नहीं हो रहा है तो ये जो पेट सफा आपने शुरुआत में बॉटल देखी, बहुत ही काम की, ये आयुर्वेदिक चूर्ण है और जब से इसको यूज किया है बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मतलब कि पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है इससे ठीक तो हुई है, प्लस कभी कभी ऐसा होता है कि चूर्ण खाने से अगर हमारी कॉन्स्टिपेशन ठीक होती है तो हमें हल्का हल्का पेट में दर्द भी होता है, लेकिन इससे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप आधा चम्मच चूर्ण थोड़े से गुनगुने पानी में डालकर अगर पीते हैं
तो आपका पेट बहुत अच्छी तरीके से साफ होता है और आपको एसिडिटी, गैस वगैरह की प्रॉब्लम भी बिल्कुल नहीं रहती। जरूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं।